आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे हमारी मजेदार कहानियां मिस हो जाएं। एक साल पहले यह दुकान शहर की शान थी। सलीम की बिरयानी, जिसका स्वाद लोगों को खींच लाता था, मोहल्लों, गली कूचों, यहाँ तक कि दूसरे शहरों से भी। लंबी लाइनें, खुशबू हवा में तैरती हुई। सलीम मेहनती, सौम्य और अपने काम से प्यार करने वाला। सलीम भाई, एक प्लेट एक्स्ट्रा मसाला वाली, जल्दी। बस 2 मिनट भाईजान। प्यार से बनती है बिरयानी, जल्दबाजी अच्छी नहीं। यार, तुम्हारी खुशबू पूरी गली में फैलती है। अगले ही दिन सलीम की दुकान के बिल्कुल बगल में खुलती है नई दुकान। लाल पीले बड़े बोर्ड, तेज लाइटें। भोजराज बिरयानी, सबसे सस्ती, सबसे तगड़ी। साहब, ये मांस तो। काम करना है तो चुप। लोगों को स्वाद नहीं चाहिए, सस्ता दाम चाहिए। भोजराज के दाम बेहद कम, लोग धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगते हैं और सलीम की लाइन छोटी होती जाती है। रात का खाली दुकान, सलीम थका हुआ सिर पकड़े बैठा है। एक ही दिन में इतना फर्क, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हार मत मानो सलीम, अच्छा काम देर से ही सही, जीतता जरूर है। भोजराज आधे दाम में दे रहा है, तुम भी कम करो रेट। पर मेरे अच्छे काम की कोई कदर ही नहीं। मैं खराब मांस नहीं बेच सकता भाई। अगर दाम ही चाहिए तो वहीं खा लीजिए। किराए का मालिक आता है। सलीम, 2 महीने का किराया बाकी है, कल तक नहीं दिया तो दुकान खाली। पर मैं कहां जाऊंगा? वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। सलीम की आंखें भर जाती हैं। दुकान बंद होने की कगार पर, घर में राशन तक नहीं। उस रात सलीम चुपचाप घर से निकल जाता है। अंधेरी रात, हल्की बारिश, पेड़ों से टपकती बूंदें। सलीम चल चल कर थक जाता है। एक बड़े पत्थर के नीचे बैठकर फूट पड़ता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी टप टप कदमों की आवाज। धुंध के बीच से एक वृद्ध साधु उभरता है। लंबी दाढ़ी, सफेद बाल, तेज चमकती आंखें। बेटा, अंधेरे जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? बाबा, मैं खुद नहीं जानता, बस सब खत्म हो गया है। मुझे थोड़ा भोजन दे दो, भूखा हूं। सलीम जेब में हाथ डालता है। सिर्फ 10 रुपए का नोट। मेरे पास बस इतना ही है बाबा, भोजन दे नहीं सकता, पर ये ले लीजिए। साधु नोट लेते हैं, आंखें बंद कर धीमे से मंत्र सा कुछ कहते हैं। तुम्हारे दिल में दया है और दया रखने वालों को किस्मत भी जवाब देती है। तुम्हारी परेशानी का हल इस पहाड़ी के पीछे है। कैसा हल? एक पुरानी गुफा है वहां, वहीं तुम्हारा भाग्य छुपा है। जाओ, पर याद रखना, गुफा हर किसी को स्वीकार नहीं करती। सलीम स्तब्ध लेकिन हिम्मत जुटाकर गुफा की ओर बढ़ जाता है। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा। अंदर जाते ही अचानक एक पुरानी, काली, रहस्यमयी हांडी चमकने लगती है। ये तुम्हारी भूख नहीं, तुम्हारा भाग्य मिटाएगी।
सलीम कांप जाता है, जल्दी से हांडी उठाकर गुफा से बाहर भागता है। नफीसा घबराई खड़ी है। कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान थी। नफीसा, यह साधारण हांडी नहीं है। देखते हैं ये क्या कर सकती है। वह चावल डालता है, मसाले, थोड़ा मांस, ढक्कन बंद करता है। 30 सेकंड बाद हांडी खुद हिलने लगती है। नफीसा डर कर पीछे हटती है। धीरे से ढक्कन उठता है और घर में फैलती है एक दिव्य खुशबू, जैसी दुनिया में कहीं नहीं। सलीम छकता है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नफीसा, ये तो जन्नत का स्वाद है। हांडी फिर खुद ब खुद भर जाती है। यानी जितना निकालो उतना बनता जाएगा। हाँ, ये सिर्फ हांडी नहीं, हमारी नई किस्मत है। जिस दुकान पर कल तक खामोशी थी, आज वहां हवा में एक अजीब सी प्यारी सी खुशबू तैर रही थी। ऐसी खुशबू जो लोगों के कदम अपने आप रोक ले। सलीम जैसे ही हांडी को काउंटर पर रखता है, उसके हाथों में एक चमक सा एहसास दौड़ता है। बस सलीम, क्या ये वाकई चमत्कार करेगी? बाबा ने झूठ कभी नहीं बोला नफीसा। आज कुछ अच्छा होगा, बस यकीन रख। कुछ ही देर में हवा में खुशबू इतनी फैल जाती है कि सड़क से गुजरता एक आदमी रुककर दुकान की तरफ मुड़ता है। भैया, ये कैसी महक है? ऐसी खुशबू तो मैंने जिंदगी में नहीं सूंघी। सलीम उसे एक प्लेट भरकर देता है। ग्राहक पहला कौर लेता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो जन्नत की बिरयानी है। भाई, तुमने ये बनाया कैसे? सलीम की दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। पहली बार दुकान में रौनक है, शोर है, हंसी है। सलीम की आंखें भर आती हैं। उधर भोजराज अपनी दुकान में सड़ी मुर्गियों को मसालों में ढंक रहा है, मगर सामने एक भी ग्राहक नहीं। वह गुस्से से बाहर झांकता है। सलीम की दुकान पर लगी भारी भीड़ देखकर उसका चेहरा तमतमा उठता है। कल तक तो इसकी दुकान पर कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था, आज ये भीड़ कहां से आ गई? वह दूर से घूरता है। हांडी से उठती हल्की सी रोशनी उसे साफ दिखती है। ये खाना नहीं, कोई जादू है, और ये जादू मुझे चाहिए। दुकान बंद होने के बाद सलीम और नफीसा घर लौटते हैं। आज की कमाई देखकर दोनों की आंखें चमक उठती हैं। ये स्वाद, ये तो इंसान बना ही नहीं सकता सलीम। तभी हांडी अपने आप हल्की सी कांपती है। ये फिर हिली। ढक्कन थोड़ा सा खुलता है और फिर वही गुफा जैसी रहस्यमय आवाज, जो तेरा है वह हमेशा बहेगा। सलीम जल्दी से ढक्कन बंद कर देता है। इसमें जरूर कोई रहस्य है। बाबा ने कहा था, ये हर किसी को स्वीकार नहीं करती। रात को सलीम दुकान बंद कर चुका है। अंधेरे में भोजराज दबे पैरों पीछे की तरफ आता है। खिड़की से झांकता है। हांडी हल्की सी चमक रही है। जादू। हाँ, अगर ये हांडी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे शहर का बादशाह बन जाऊं। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। जैसे ही हांडी को हाथ लगाता है, हांडी अचानक जोर से उबलने लगती है। जो इसका नहीं, उसे ये स्वीकार नहीं करेगी। भोजराज चीखता है और जान बचाकर भाग जाता है। उस रात सलीम को अजीब सपना आता है। वह खुद को उसी गुफा में पाता है। दीवारें सुनहरे रंग में चमक रही हैं। याद रख सलीम, ये हांडी सिर्फ ईमान, दया और प्यार को पहचानती है।
लेकिन ये सिर्फ वरदान नहीं, ये एक बोझ भी है। कैसा बोझ बाबा? जब वक्त आएगा समझ जाओगे। सुबह होते ही भोजराज अपने चेलों को इकट्ठा करता है। आज रात हांडी मेरी होगी, चाहे जैसा करना पड़े। पर मालिक, कल रात तो। चुप! भूत हो या जादू, पैसा सबसे बड़ा होता है। 3 दिन बाद सलीम की दुकान पूरे शहर की नंबर 1 बन चुकी है। अखबारों की हेडलाइन, मिराकल बिरयानी, स्वाद जो दिल चुरा ले। लेकिन साथ ही कुछ अजीब भी होने लगता है। कुछ लोग रोज सलीम की बिरयानी खाने की जिद करने लगे। कुछ रात को उसके घर के बाहर घूमते, कुछ खाते खाते अचानक रो पड़ते। सलीम ये सब देखकर घबरा जाता है। एक रात सलीम अकेला बैठा हांडी को देख रहा होता है। तभी हांडी फिर हिलती है। हर सुख एक दिन कीमत मांगता है। सलीम कांप उठता है। कौन सी कीमत? क्या चाहती हो तुम? हांडी बहुत देर तक उबलती रहती है और फिर आखिरी बार धीमी भारी आवाज में कहती है, जब समय आएगा खुद बताऊंगी। काला अंधेरा और उससे भी काले इरादे। आज की रात भोजराज की लालच अपनी हदें पार करने वाली थी। मालिक, पिछली बार हांडी ने जो किया था, मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर से पेट नहीं भरता। आज वो जादुई हांडी मेरी होगी, समझे? वह दुकान का ताला काटता है। दरवाजा झर्र की आवाज से खुलता है। अंदर अंधेरा और बीच में हांडी। बस यही चाहिए मुझे। जैसे ही उसके हाथ हांडी को छूते हैं, ढक्कन जोर से हवा में उछल जाता है। अंदर से सफेद नहीं, काला धधकता धुआं निकलना शुरू होता है। मालिक, ये कोई बर्तन नहीं, ये तो भूत है। इसी पल हांडी से एक काली परछाई निकलती है, आधी इंसानी आधी धुएं की बनी हुई। लालचियों को ये कभी स्वीकार नहीं करती। और अगले ही पल वह भोजराज को जोर से धक्का देती है। भोजराज जमीन पर जा गिरता है। ये क्या चीज है? हांडी हल्का सा हवा में उठती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। सुबह सलीम दुकान खोलता है। टूटी खिड़की देखकर उसके पैर रुक जाते हैं। या ईश्वर, यह क्या हुआ? वह अंदर जाता है। कुछ सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन हांडी अजीब ढंग से गर्म है। वह उसे छूकर चौंक जाता है। सलीम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये हांडी कुछ सही नहीं है। पर नफीसा, इसी ने हमें दोबारा खड़ा किया है। इसे छोड़ भी कैसे दूं? तभी हांडी हल्का सा हिलती है। दोनों एक दूसरे को डर कर देखते हैं। दुकान थोड़ी देर में भीड़ से भर जाती है, लेकिन आज भीड़ अलग है। भाई जल्दी दे दे, सुबह से दिमाग फट रहा है। कितना भी लो, पर प्लेट अभी चाहिए, अभी। कुछ लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं। कुछ लहूलुहान होने तक लड़ जाते हैं। ये लोग ऐसे क्यों हो गए? ये स्वाद की लत नहीं, ये तो जैसे कोई बीमारी है। रात सलीम हांडी को साफ करके एक तरफ रखता है। तभी हांडी में हल्की हलचल होने लगती है। अंदर बिरयानी बनी हुई है, वह भी सलीम से 10 गुना बेहतर। मैंने तो इसमें कुछ डाला ही नहीं।
तेरा घर, तेरा पेड़, सब मेरा है। सलीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को दुकान से लौटते हुए सलीम को अचानक लगता है कोई पीछे खड़ा है। वह मुड़ता है। बाबा, ये कैसी हांडी दी आपने? ये चीज खुद खाना बना रही है। वही दी है जिसकी तुमने चाह की थी सलीम। कौन सा साया? जल्द ही वो तुमसे मिलने आएगा। इतना कहकर वह धुएं सी परछाई बनकर गायब हो जाता है। उधर भोजराज पागलपन की हद पार कर चुका है। उसकी दुकान खाली, बर्तन जंग खाए हुए, कोई ग्राहक नहीं। सलीम, तेरी वजह से मेरा सब खत्म हो गया। आज वो हांडी मैं लेकर ही रहूंगा। वह चाकू, रस्सी और एक बड़ी थैली लेता है और रात के अंधेरे में निकल पड़ता है, सीधे सलीम के घर की तरफ।